छत्तीसगढ़ में इनामी मांडवी हिडवा के एनकाउंटर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वह नक्सली हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन उनका मानना है कि नक्सलियों को समझौते कर आत्मसमर्पण करवाना चाहिए। उनका कहना है कि जिन आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद फैला है वहां लोगों को सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, क्योंकि उनके अधिकार छीने हैं। दिग्विजय सिंह ने बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में PESA कानून सही तरीके से लागू न होने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने पूछा कि नक्सल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के पास क्या ऐसे दस्तावेज होते भी हैं जिनसे वे मतदाता सूची में जुड़ सकें। अगर नाम नहीं जुड़ा तो उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। उनकी सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील है और कहा है कि भाजपा आदिवासी हितों की समर्थक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने वीडियो भी शेयर किया। सर, नक्सली हिडमा को लेकर के आपने कहा कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। देखिए, मैं उनके द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूँ। मेरे तो निकटतम लोग मारे गए, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनका बेटा विद्याचरण शुक्ला, मैं तो उनका घोर विरोधी हूँ इस मामले में। लेकिन यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण को स्वीकार करके बिना शर्त के उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बात करना चाहिए, और जो उन्होंने अपराध किया है उसका कोर्ट में उनको अदालत में पेश करना चाहिए। उनको कोई दान नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है क्या बस्तर के ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों का हक पैसा के माध्यम से, पैसा एक्ट के माध्यम से उनका जल जंगल जमीन पर अधिकार है, क्या उसका पालन बस्तर में होगा? क्या जो खनिज है उसमें आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब SIR के माध्यम से मतदाता सूची बन रही है, उनसे क्या उम्मीद करें कि उनके पास कोई वो 11 प्रमाण पत्र होंगे जिसकी वजह से उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा? उनकी नागरिकता खतरे में है अब तो, क्योंकि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा वो तो इस देश का नागरिक ही नहीं बचा। सर, ममता जी ने भी कहा कि SIR को तुरंत इलेक्शन कमीशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग SIR में इन्वॉल्व एम्प्लॉइज़ हैं उनको ओवरलोड पे काम कराया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर के ममता ने, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेशों में जहाँ SIR हो रही है सारे मतदाता भाइयों को घेरना चाहिए BLO को, और BLO को घेर के मोबाइल फ़ोन पे उनका वीडियो निकालना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि घर घर जाएं, वो जा नहीं रही हैं। जिसमें बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी दावा कर रही हैं कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि एक हत्या थी। हिडमा की मौत हत्या थी, ये उनका दावा था। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर बोलते हुए कहा कि उनका बयान आपत्तिजनक है और देशद्रोह जैसा है। सारंग ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं, कभी नक्सलियों के समर्थन में, कभी आतंकियों के बचाव में, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मुठभेड़ में शहीद हुए MP के जवान के लिए दिग्विजय सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा। नक्सली के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं, कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा। उनके प्रति न संवेदनाएं व्यक्त की, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कभी जाके नायक के साथ उसको संरक्षण देने की बात, उसको विश्व गुरु कहने की हिमाकत करने वाले दिग्विजय सिंह,
कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती और तुष्टीकरण में इतने डूब चुके हैं कि वो हर समय देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से उनका एक्स पर ये बयान आपत्तिजनक है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दिग्विजय सिंह जी, देशद्रोहियों को संरक्षण मत दीजिए। इस देश को तोड़ने, इस देश में अनलगर कृत्य करने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह संरक्षण देने लायक नहीं है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी सवाल उठाया कि दिग्विजय सिंह नक्सलियों और आतंकवादियों के समर्थन में क्यों रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल किया है कि क्या दिग्विजय सिंह के इन बयानों से वो सहमत हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह कभी आतंकवादियों के, कभी नक्सलियों के और कभी पाकिस्तान परस्तियों के सदैव समर्थन में नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं को इनके बयान पर संज्ञान लेकर बताना चाहिए कि क्या वे इनसे सहमत हैं। अभी कल ही हमने एक हमारे वीर जवान की मध्य प्रदेश से अर्थी जाते हुए देखी, जिसके लिए पूरा मध्य प्रदेश नम था। क्या ऐसे नक्सलियों के लिए भी संवेदनाएं रखते हैं दिग्विजय सिंह? इसलिए ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जो सदैव राष्ट्र हित और प्रदेश हित से परे होने की राजनीति है दिग्विजय सिंह की, उसी ने उनको अप्रासंगिक किया और आज भी वे उसी राह पर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इससे कई जवानों की जान बची है। दिग्विजय सिंह भी यही कहना चाहते हैं कि समाधान गोली नहीं, आत्मसमर्पण से निकल सकता है। देखिए, इसके पहले भी अभी पूरे मीडिया में आया था, समाचार पत्र में आया था, बहुत से नक्सलियों को आंध्र, छत्तीसगढ़ और 2-3 महाराष्ट्र इन्हें आत्मसमर्पण कराया था। और आत्मसमर्पण होता है जब एक ज़माने में डाकू ग्रस्त प्रदेश था मध्य प्रदेश, उनको आत्मसमर्पण कराया। तो अगर ये पॉसिबल है तो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं जो नरसिंहपुर का आशीष शर्मा जो शहीद हुआ नक्सल मुठभेड़ में, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, कांग्रेस भाई श्रद्धांजलि देते हैं। और वो जो दिग्विजय सिंह जी का मानना वो यही है कि ये इस तरह के जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स अगर वो सरेंडर होकर वो होता है तो ये इनकी जान बच सकती है, जिसकी कि सगाई हो गई थी और शादी अगले महीने होने वाली थी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दिग्विजय सिंह के फेसबुक पोस्ट पर, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिडमा का एनकाउंटर नहीं हत्या हुई है, इन सब बयानों पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मैं हूं सार्थक नायक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।